हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्टिव ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम कलेक्टिव ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर टॉपिक्स और सारे के सारे पांचों सेक्शंस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, गुरुकुल के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, इन टर्म्स ऑफ विच सेक्शन आरबीआई हैज द ऑब्लिगेशन टू अंडरटेक द receipts and payments of the central government and to carry out the exchange, remittance and other banking operations including the management of public debt of the union in India। बोलता है उस संबंध में कौन सा सेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यानी आरबीआई का, जहां की एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो लेना ही पड़ेगा रिसिप्ट पेमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एक्सचेंज करना होगा, रेमिटेंस करना होगा दूसरे बैंकिंग ऑपरेशंस को, जिसमें इंक्लूड किया हुआ है पब्लिक डेप्ट, जो भारत सरकार का कर्ज है, भारत सरकार का जो कर्ज है उसको पब्लिक डेप्ट बोलते हैं, उसका मैनेजमेंट करना भी। ए ऑप्शन है सेक्शन 5 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, बी ऑप्शन है सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सी ऑप्शन सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट 1934, डी ऑप्शन सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट 1934। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में ये चीज बताया हुआ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India carries out the general banking business of the central and state government through its own offices and through the offices of the agency banks appointed under which section। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरी आउट करती है जनरल बिजनेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरी आउट करती है जनरल बैंकिंग बिजनेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अपने खुद के ऑफिसेस के जरिए, ठीक है, और ऑफिसेज ऑफ एजेंसी बैंक्स के जरिए, जो कि अपॉइंट किया गया कौन से सेक्शन के तहत। ये ऑप्शन है सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, बी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 54 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 48 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, डी ऑप्शन सेक्शन 51 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। यहाँ सवाल ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरी कर रहा है जनरल बैंकिंग बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का अपनी खुद के ऑफिस के जरिए, या वैसी एजेंसी बैंक ऑफिस के जरिए जो कि अपॉइंट किया गया है इसी काम के लिए, बट वो कौन सा सेक्शन है। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका ए हो जाएगा, सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स एज इट सेंट्रल अकाउंट सेक्शन 8। बोलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है प्रिंसिपल अकाउंट सेंट्रल और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल अकाउंट कहाँ पे। ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन नागपुर, डी ऑप्शन है कोलकाता। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, नागपुर में मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एसबीआई एंड अदर बैंक्स पीएसयू एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स एक्ट्स एज ए डैश ऑफ आरबीआई इन कैरिंग आउट गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। एसबीआई चाहे दूसरे बैंक जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ गया, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के बैंक आएंगे, वो क्या एक्ट करेंगे आरबीआई का, जहां कैरी आउट कर रहा है गवर्नमेंट बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की और डिपार्टमेंट की। ऑप्शन ट्रस्टी, बी ऑप्शन एजेंट, सी ऑप्शन प्रिंसिपल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एजेंट के रूप में काम कर रहा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पीएडी स्टैंड्स फॉर, पीएडी का मतलब क्या है। ए ऑप्शन है पब्लिक एलिगेशन डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है पब्लिक एकोमोडेशन डिपार्टमेंट, सी ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। पीएडी का स्टैंड क्या कर रहा है, फुल फॉर्म क्या होता है। जो पीएडी है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी, पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, bank has created government business unit GBO known as GBSSU now in the year 2008। बोलता है बैंक ने क्रिएट किया गवर्नमेंट बिजनेस, बैंक ने क्रिएट किया है गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस यूनिट जीबीयू, जिसको आज की डेट में जीबीएसएसयू बोलते हैं, 2006 में। कहाँ पे, ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन नागपुर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली में क्रिएट किया। Question number 7, the government banking unit is supported by which department at Belapur, Navi Mumbai, which seeks care of central government transactions, pension, businesses, miscellaneous deposits like PPF, SSA and SCSS accounts।
गवर्नमेंट बिजनेस सॉरी गवर्नमेंट बैंकिंग यूनिट जो है सपोर्ट की जाती है कौन सी, गवर्नमेंट बैंकिंग यूनिट जो है सपोर्ट किया जाता है कौन सी डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि बेलापुर नवी मुंबई में, जो कि ध्यान रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स का, पेंशन, बिजनेस का, मिसलेनियस डिपॉजिट्स का, जैसे कि पीपीएफ हो गया, एसएसए हो गया और एससी एसएस हो गया। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसएसए मतलब सीनियर सिटीजन अकाउंट हो गया, एससी एसएस हो जाएगा सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। और ठीक है, इस तरह का जितना अकाउंट है उस तरह का चीज को। ए ऑप्शन एफएसएलओ के जरिए, कौन डिपार्टमेंट होगा, एफएसएलओ। बी ऑप्शन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सी ऑप्शन है पेंशन प्रोसेसिंग सेल एट कॉर्पोरेट सेंटर। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें बी हो जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक इज पेड ए कमीशन ऑफ रुपीज पर चालान रिसीव्ड बाय द बैंक रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। बैंक को कमीशन मिलता है कितने रुपए प्रति चालान जो बैंक में जमा होगा उसका, भले अमाउंट कुछ भी हो। ऑप्शन रुपीज 40, बी ऑप्शन रुपीज 90, सी ऑप्शन है रुपीज 25, डी ऑप्शन रुपीज 16। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 40 रुपए मिलता है बैंक को। हर एक चालान जो जमा होगा उसमें अमाउंट मैटर नहीं करता है कितना रुपए का वो चालान है, हर एक चालान के लिए बैंक को पैसे जो मिलेंगे वो मिलेंगे 40 रुपए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एजेंसी बैंक्स would be eligible to claim agency commission for pension transactions at the rate of rupees per transaction only when the entire work relating to the disbursement of pension including pension calculation is attended to by them। बोलते एजेंसी बैंक एलिजिबल होते हैं क्लेम करने के लिए एजेंसी कमीशन पेंशन ट्रांजेक्शन का किस रेट पे मिलेगा पर ट्रांजेक्शन, जहां पे पूरा काम जो होता है रिलेट जो है डिसबर्समेंट करना पेंशन का, जिसमें इंक्लूड किया हुआ पेंशन का कैलकुलेशन भी किया गया हो। ए ऑप्शन है 40 रुपए मिलेंगे, बी ऑप्शन 9 रुपीज है, सी ऑप्शन 75 रुपीज, डी ऑप्शन है 16 रुपीज। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 75 रुपए यानी 75 रुपीज कमीशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम होम द ब्रांच मस्ट टेक परमिशन बिफोर ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। किससे परमिशन लेना पड़ेगा ब्रांच को गवर्नमेंट अकाउंट ओपन करने से पहले। ए ऑप्शन है जीएडी, बी ऑप्शन पीबीएसएसयू, सी ऑप्शन आरबीआई, डी ऑप्शन सीएजी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जीएडी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर टॉपिक्स को और सारे सेक्शंस रहेंगे पांचों के पांचों। सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x96855127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी जो 6 123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।